मैरियाना ट्रेंच इतनी गहरी और विशाल है कि इसके बारे में जितनी भी खोज कर ली जाए कम ही रहेगी। मैरियाना ट्रेंच में पाए जाने वाले अजीबोगरीब जीवों के बारे में हमारे पहले पार्ट में हमने जहां बात खत्म की थी, आज के इस वीडियो में हम वहीं से शुरू करने वाले हैं। आज फिर हम मैरियाना ट्रेंच की गहराइयों में डुबकी लगाएंगे और कुछ शानदार और विचित्र एक्वेटिक क्रिएचर से मिलेंगे। यकीन मानिए, ये जीव पिछली बार डिस्कस किए जा चुके जीवों से भी ज्यादा अजीब और अनोखे हैं। तो बस सीट पर चिपक कर बैठ जाइए और इस शानदार सफर का मजा लीजिए। नंबर 10, बैरल आई फिश। ये मछली पानी में 2500 फीट की गहराई में रहती है। आपने इससे ज्यादा कमाल की मछली आज तक नहीं देखी होगी। इस मछली की खासियत है इसका सिर। इसका सिर ट्रांसपेरेंट होता है। जी हाँ, आप इसके सिर के आर पार देख सकते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक ट्रांसपेरेंट हेड की वजह से ये मछली गहरे समंदर में सूरज की ज्यादा से ज्यादा रोशनी को कलेक्ट कर सकती है। यही वजह है कि गहरे समुद्र में इस मछली को दूसरे क्रिएचर्स की तुलना में ज्यादा बेहतर शिकारी माना जाता है। इसके ट्रांसपेरेंट हेड के अंदर आपको 2 और आंखें नजर आएंगी जो ऊपर की तरफ देखती हुई सी लगती है। वैज्ञानिकों का दावा है कि अंदर की इन आंखों से इसे अंधेरे में भी दूसरे जीवों की आउटलाइंस नजर आ जाती है। खैर, कई शोध के बाद भी अब तक इस मछली के रिप्रोडक्शन का तरीका और इसके लाइफ साइकिल के बारे में कुछ खास जानकारी हाथ नहीं लग सकी है, मगर वैज्ञानिकों का प्रयास अभी भी जारी है। नंबर 9, गॉब्लिन शार्क। ये दुनिया की सबसे भयानक मछलियों में से एक है। समंदर के करीब 4000 फीट की गहराई में रहने वाली ये मछली आसानी से नजर नहीं आती, मगर ये मछली देखने में इतनी भयानक लगती है कि लोग इसे शैतान की खाला भी कहते हैं। इसके चेहरे के आगे का भाग कुछ इस तरह से बाहर की तरफ निकला हुआ होता है कि लगता है ये कोई तलवार साथ लेकर चल रही हो। इतना ही नहीं, इसके दांत भी बहुत मजबूत और नुकीले होते हैं जो किसी को भी पीस कर रख सकते हैं। जहां नॉर्मल शार्क का कलर मोस्टली ग्रे होता है, वहीं इस मछली का कलर हल्का गुलाबी होता है। ये भी अजीब आयरनी है कि एक खतरनाक क्रिएचर पिंक कलर का भी हो सकता है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये शैतान मछली करीब 18 फीट यानी करीब 5 मीटर तक लंबी हो सकती है। इसके अलावा साइंटिस्ट अभी भी इस क्रिएचर के बारे में शोध कर रहे हैं। नंबर 8, द डीप सी हैचड फिश। आपने कुल्हाड़ी तो जरूर देखी होगी, मगर क्या कभी कुल्हाड़ी जैसी मछली देखी है? वेल, मैरियाना ट्रेंच के पास आपको चौंकाने के लिए बहुत कुछ है। ये मछली बिल्कुल किसी कुल्हाड़ी की तरह नजर आती है। आप यकीन नहीं करेंगे, समुद्र में इस मछली की करीब 40 से भी ज्यादा स्पीशीज पाई जाती है। इन मछलियों की बॉडी बिल्कुल इस तरह चमकती है कि जैसे किसी शाइनी मेटल की बनी हो। इन मछलियों का साइज करीबन 6 इंचेस तक हो सकता है। खैर, छोटी होने के बावजूद भी ये मछलियां सी के करीब 5000 फीट की गहराई में रहती है। कमाल है, पानी का इतना ज्यादा प्रेशर कैसे संभाल लेती होंगी ये मछलियां। इन मछलियों की एक खासियत और है कि ये बायोल्यूमिनेसेंट होती है, यानी ये मछलियां अंधेरे में चमकती है। इसकी मदद से ये शिकारियों को आसानी से बेवकूफ बना सकती है। नंबर 7, द ज़ॉम्बी वॉर्म। नहीं, घबराइए नहीं, समंदर के अंदर कोई ज़ॉम्बी वगैरह नहीं पाए जाते हैं। हाँ, मगर एक ऐसा वॉर्म जरूर पाया गया है जो कभी नहीं मरता, इसलिए इसका नाम रखा गया है ज़ॉम्बी वॉर्म, जिसका एक नाम बोन वॉर्म भी है, क्योंकि ये वॉर्म जीवों की हड्डियां खाने के लिए फेमस है। जी हाँ, बड़ी से बड़ी व्हेल की भी हड्डियों को खाने में इन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। खैर, ये मरे हुए क्रिएचर्स की हड्डियां खाते हैं। ये इन हड्डियों पर एक तरह का एसिड डालते हैं जिससे हड्डियां गल जाती है और फिर ये उन्हें आसानी से निगल जाते हैं। ये अपने शरीर को किसी पेड़ की शाखाओं की तरह चारों तरफ फैला लेते हैं, जो एक तरह से इनके फेफड़ों की तरह काम करते हैं। इनकी मदद से ये वॉर्म आसपास पानी में घुली ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करते हैं और चैन की सांस लेते हैं। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में इतना अजीब क्रिएचर नहीं देखा। नंबर 6, ग्रेनेडियर फिश। इन मछलियों का एक नाम रैट टेल फिश भी है। इसे देखकर आप समझ ही सकते हैं कि इसे ये नाम क्यों मिला। इसकी पूंछ पीछे की तरफ बिल्कुल एक टिप पर जाकर खत्म होती है, बिल्कुल किसी चूहे की पूंछ की तरह। अगर इनकी लंबाई की बात की जाए तो ये करीब 5 फीट तक लंबी हो सकती है। ये समंदर में करीब 7000 मीटर गहराई में रहती है। इतनी गहराई में किसी जीव का होना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इतने अंदर वाटर के इमेंस प्रेशर को हैंडल करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। ऊपर से यहाँ लाइट का भी कोई अता पता नहीं होता। ऐसे में इन मछलियों का ऐसी परिस्थितियों में रहना किसी को भी चौंका सकता है। नंबर 5, प्रेडेटरी ट्यूनिकेट्स।
अब जरा इस आइटम को देखिए, ये बिल्कुल किसी जेलीफिश की तरह दिखाई देता है या ट्रांसपेरेंट बलून की तरह जिसे किसी ने समंदर की गहराइयों में छोड़ दिया हो। मैरियाना ट्रेंच के एक्सप्लोरेशन के दौरान इस क्रीचर की खोज हुई थी। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे इसने समंदर की जमीन में लंगर गाड़ दिया हो। ये जो बाहर की तरफ गोल गोल सा निकला हुआ है, ये इसका मुंह है। ये अक्सर खुला ही रहता है जब तक कि कोई स्मॉल क्रिएचर इसमें आकर फंस नहीं जाता। फंसे शिकार को चट करने के बाद ये वापस नए शिकार के इंतजार में मुंह खोलकर बैठ जाता है। इसकी शिकार करने का स्टाइल कुछ मांसाहारी पौधों की तरह होता है। नंबर 4, मैरियाना स्नेल फिश। इसका एक नाम घोस फिश भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी ये मछलियां किसी पर झुंड में हमला करती है तो ऐसा लगता है जैसे ढेर सारे सफेद भूत किसी को मिलकर डरा रहे हो। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये मछली करीब 26,000 फीट गहरे पानी में रहती है और ऐसा माना जाता है कि इतनी गहराई में पाई जाने वाली ये अकेली फिश है। इनका एक बड़ा सा सिर, छोटी आंखें और एक स्केललेस बॉडी होती है, बिल्कुल मेंढक के बच्चे यानी टैडपोल्स की तरह। इस स्पीशीज के 2 फिन्स होते हैं, बिल्कुल पंखों की तरह, जो माना जाता है कि बहुत ही नाजुक होते हैं और आसानी से तोड़े जा सकते हैं। कमाल है, इतने नाजुक फिन्स के साथ ये मछली इतने डेंजरस वाटर प्रेशर में कैसे रह लेती है यार। नंबर 3, टेलीस्कोप ऑक्टोपस। अब जरा इस अनोखे ऑक्टोपस से मिलिए। ये मैरियाना ट्रेंच में करीब 6,000 फीट गहराई तक पाए जाते हैं। वैसे ये ऑक्टोपस बहुत ही छोटे होते हैं। इनका साइज केवल 8 इंचेस के आसपास होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऑक्टोपस की ये स्पीशीज ग्लास ऑक्टोपस से रिलेटेड है। इस ऑक्टोपस का नाम टेलीस्कोप इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी आंखें बिल्कुल किसी इलॉन्गेटेड टेलीस्कोप की तरह ही दिखाई देती है। बाहर की ओर निकली हुई ये आंखें चारों तरफ घूम सकती है और समंदर का एक वाइड एरिया ऑक्टोपस को एक ही बार में दिखा सकती है। इस तरह की आंखें आज तक दुनिया की किसी और स्पीशीज में नहीं देखी गई है। यकीनन ये ऑक्टोपस अपने आप में यूनिक है। जहां ऑक्टोपस की बाकी स्पीशीज समुद्र की सतह पर रेंगती रहती है और खाना मिलने पर उसे लपक लेती है, वही ये ऑक्टोपस समंदर के ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर मंडराते रहते हैं। यही वजह है कि इन्हें मैरियाना ट्रेंच की गहराइयां बहुत पसंद है। खैर, लगातार मूव करते रहने की वजह से ये अक्सर शिकारियों की नजरों से भी बच जाते हैं। नंबर 2, लायोप्लोरिडॉन। अब तक हमने जितने भी क्रिएचर्स के बारे में बात की वो सब आज भी जीवित है, मगर मैरियाना ट्रेंच में ऐसे भी जीव रह चुके हैं जो इस समय अस्तित्व में नहीं है, मगर अपने दौर में खौफ का दूसरा नाम हुआ करते थे। विलुप्त हो चुके ऐसे क्रिएचर में एक नाम लायोप्लोरिडॉन का भी है। ये एक कार्निवोरस मरीन रेप्टाइल था जो डायनासोर्स के जमाने में समंदर में राज किया करता था। आप यकीन नहीं करेंगे, लायोप्लोरिडॉन की लेंथ हुआ करती थी करीब 9 फीट के आसपास। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके 4 पेडल के साथ लैम्स हुआ करते थे जो इसे पानी में तेज गति से तैरने में मदद करते थे। यही वजह थी कि ये जीव लंबी लंबी दूरियां भी बड़ी आसानी से तय कर लेता था। शिकार के ऊपर हमला करने की उनकी स्पीड भी बहुत तेज थी। पलक झपकते ही ये अपने शिकार को पकड़ लेते थे और बहुत ही हिंसक अंदाज में उसे चबा डालते थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये अपने लंबे स्नाउट की मदद से अपने शिकार को सूंघकर उसे पहचानते थे, ना कि देखकर। इनकी आंखों की रोशनी बहुत अच्छी थी। इसका मतलब है कि अंधेरे मैरियाना ट्रेंच में ये बड़ी आसानी से शिकार कर लेते होंगे। खैर, दूसरे रेप्टाइल से खाने को लेकर कंपटीशन के चलते धीरे धीरे ये क्रिएचर्स एक्सटिंक्ट हो गए। नंबर 1, मेगलोडॉन। माना जाता है कि मेगलोडॉन से ज्यादा भयानक शिकारी क्रिएचर समंदर के इतिहास में आज तक दूसरा नहीं हुआ। हालांकि ये स्पीशीज भी लायोप्लोरिडॉन की तरह विलुप्त हो चुकी है, मगर फिर भी लोगों का आज भी मानना है कि मेगलोडॉन अब भी जीवित है और समंदर की गहराइयों में रहती है। समय समय पर लोगों द्वारा इस जायंट शार्क के देखे जाने की भी खबरें आती रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक मेगलोडॉन करीब 26 लाख साल पहले ही विलुप्त हो चुकी है। ये शार्क करीब 60 फीट यानी लगभग 18 मीटर लंबी हुआ करती थी। अब आप साइज से ही इसके खौफ का अंदाजा लगा सकते हैं और इसका वजन करीब 100 टन हुआ करता था। हालांकि इतने बड़े शरीर को भूख भी उसी हिसाब से लगती थी, इसलिए ये अक्सर बड़ी मछलियां और जीवों को अपना शिकार बनाती थी। जब समंदर पर इन मछलियों का राज हुआ करता था, उस वक्त धरती बहुत गर्म हुआ करती थी। इस तरह का माहौल इन मछलियों के लिए सबसे अनुकूल था, मगर धीरे धीरे धरती ठंडी होने लगी। अपने अनुकूल तापमान के लिए ये मछलियां समंदर के गर्म इलाकों में मूव करने लगी।
यहाँ तापमान तो ठीक था मगर पर्याप्त खाना नहीं था। खाने की कमी की वजह से इन्होंने एक दूसरे को ही खाना शुरू कर दिया और एक वक्त ऐसा भी आया जब धीरे धीरे इनका अस्तित्व ही खत्म हो गया। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। कमेंट में जरूर बताइएगा कि मैरियाना ट्रेंच की गहराइयों में एक बार फिर डुबकी लगाकर और इन अनोखे और यूनिक क्रिएचर से मिलकर आपको कैसा लगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।